हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्टिव का ही 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने 10 क्वेश्चन हल किए थे, आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज कल किसी कारणवश हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे, बट आज कोशिश रहेगा कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। ठीक है, आइए आज हम लोग स्टार्ट करें सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव को। आज दूसरा भाग होगा, तो इसमें हम लोग जितना क्वेश्चन हो सकेगा करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 है किए का मान ज्ञात करें। किए का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन दिया गया कि वास्तविक और समान मूल है। आप लोग को पता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब विविधकर के बराबर 0, विविधकर जब 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले अपना क्या करना है, समीकरण लिख लेना है। सोल्व जब कर रहे हैं तो समीकरण लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और अपना यहाँ से पूरा जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को, चलिए दुई हम बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग को ये बता दे रहे कि भाई देखिए बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, और ताकि आपका नंबर नहीं कटे। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पता है क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो ये रहा अपना समीकरण। तो समीकरण में एक स्थान पे क्या होगा, 1 होगा, काहे कि एक्स स्क्वायर है, उसके आगे में किसका गुणज हो सकता है, तो भाई 1 हो सकता है। बी का मान, बी के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, -8, तो -8 होगा। और सी के जगह पे क्या लिखा है, के लिखा है। ये हो गया। अब देखिए अपना क्या कहा कि वास्तविक और समान होना चाहिए। तो आप लोग देखिए डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब विविधकर बराबर किसका हो, 0 के, तब उस समय जो इसके मूल होते द्विघात समीकरण के, वह वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके। तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान क्या है, -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 1 गुना c का मान क्या है k बराबर 0। ठीक है, -8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 8 64, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये रहा माइनस। इस दोनों को गुना करिएगा, तीनों को 4 गुना 1 गुना के, तो ये हो जाएगा 4k बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करिए, पलट दीजिए, 4 64 यहाँ बराबर देंगे तो ये माइनस में है,
बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 4k। अब बताइए 4k बराबर 64/4 होगा। कहा कि ये जो k का मान आप निकालिएगा तो ये 4 जो है इंटू में है, इंटू में होने के कारण यह 64 के कहाँ पे आएगा तो बट्टे में आएगा। 4 से 64 कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 16 चौके 64, तो k बराबर क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, k का मान ही कह रहा था निकालने, k का मान कितना आ गया 64 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग को बार बार हम वही कहेंगे, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन का नंबर कमेंट्स क्या करें, है ना। उस वीडियो जिस भी क्लास में अगर समझ में नहीं आया उस क्लास का जो क्वेश्चन नंबर होता है सिर्फ वो ही सेंड कर दिया करें, अगर नहीं समझ में आया तो। बाकी समझने के लिए एक उपाय और हमने कहा था कि इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, थोड़ा सा रिवर्स कर करके देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बैक करके देखिए, आपको जो बन रहा है, जो हम बोल रहे हैं उस बात से समझ में आवे। बाकी ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर नहीं क्लियर होए तो आप लोग क्या करिए, कमेंट्स करिए। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 का क्या करिए, मूल याद करिए। द्विघात समीकरण है, 2 ठो मूल तो होगा ही, तो आइए देखें कैसे मूल निकलता है। ठीक है, बहुत सरल तरीका से बता रहे भाई, आप लोग बस एक बार ध्यान से पूरा वीडियो को वॉच किया कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और यकीन मानिए आप लोग को यही पढ़ा हुआ निश्चित रूप से आपको एग्जाम में काम देगा, इसलिए पूरा वीडियो को वॉच किया कीजिए। बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो ही अच्छे से समझ में भी आएगा और आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख भी पाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको या मेरी पढ़ाई अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स क्या कीजिए, और प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट करते हैं एक लाइक कर दिया कीजिए। उससे होता कुछ भी नहीं है, ना मेरा कुछ होने वाला है ना आपका कुछ जानने वाला है, बस आपका वो लाइक सिर्फ हमारे अंदर की जो पढ़ाने की क्षमता है या फिर आपको बताने की उमंगता है, बस उस चीज को बढ़ाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करें। क्या कहता है, द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 का मूल ज्ञात करें। सोल्व करिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। 9x² - 12x + 4 = 0। फैक्टर हम बताए थे आपको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट संख्या सेकंड, चलिए हम आप लोग को फिर से समझाते हैं उस चीज को जो हम लोग पहले द्विघात समीकरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं फर्स्ट पद, इस जगह को कहते हैं सेकंड पद और इस जगह को कहते हैं थर्ड पद। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन और मस्त तरीका, जो कमजोर बच्चे जिसको अभी तक समझ में नहीं आए ये कैसे फैक्टर या गुणनफल गुणनखंड होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान तरीका से हम बता रहे, बस इस तरह से करेंगे और आप ये क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट संख्या, सबसे पहले फर्स्ट पद गुना थर्ड पद कर लीजिए। तो फर्स्ट पद क्या लिखा है 9x² गुना थर्ड पद क्या लिखा है 4, इस दोनों को गुना करिएगा तो 9 चौके 36 x² हो गया। चलिए ये बात आप सबको समझ में आया कि ये जो फर्स्ट पद और थर्ड पद जो था इस दोनों को गुना करने पे इतना आ गया। अब हमको इस ये जो दिख रहा है 36 x², इसको 2 भाग में बांटना है। कितने भाग में? 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में इसलिए बांटना है क्योंकि 2 3 ठो से 4 गो बन जाएगा, 4 गो बनेगा तो आराम से कॉमन लेने में अच्छा होगा। और कारण ये भी रीजन है कि बनाने का रूल भी यही है कि इसको 2 भाग में बांटा जाए, और 2 भाग में इसलिए बांटा जाए क्योंकि ये जो बीच वाला आप देख रहे सेकंड पद, इसको जोड़कर या घटाकर इसका गुणनखंड को हमें पुराना पड़ेगा। तो माइनस सेकंड पद अपना दिया है, सेकंड पद क्या दिया है तो -12x, इसको कैलकुलेशन करके -12x भी पुराना है और गुना करके इसको 36x² भी पुराना है। तो प्लस में अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आसान तरीका, यहाँ पे 36 को गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कितने बारी में 18 बारी में, 2 से कितना बारी में 9 बारी में, 2 3 से 3 बारी में।
2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 गो 2 और 2 गो 3, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, अपना ध्यान रखिएगा, 12 पूर्णा चाहिए। यहाँ पे देखिए हम क्या करें कि ये 3 दूना 6, 3 दूना कितना, इस दोनों को पहले गुना कर लेते 3 दूना 6, फिर क्या करते हैं इस दोनों को गुना कर लेते 3 दूना 6। और नहीं ये आ रहा है समझ में, तो आइए और दूसरा ट्रिक बताते हैं आपको, सिंपल बहुत सरल तरीका से। ऐसा पढ़ाई अगर बच्चे को भी पढ़ा दिया जाए ना तो वो भी निश्चित है कि ये क्वेश्चन को बच्चे, मतलब वो बच्चे ने भाई जो मतलब घुरक घुरक के चलते या फिर जो दूसरा तीसरा में है उस बच्चे के लिए बात नहीं किया, उस बच्चे के लिए हाँ वो भी बच्चे बना सकता है जो गिफ्टेड बच्चा होगा, मतलब जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का होगा, 140 प्लस 150 प्लस का होगा, तो वो ये सब तो कुछ नहीं है उसके लिए, बस सिंपल। अब देखिए ज्यादा बोलना ठीक बात नहीं है, यहाँ पे देखिए 36 लिखा है ना, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना क्या हो सकता है 36, 1 हो गया। 36 का हम क्या कर रहे गुणनखंड, 1 गुना 36, फिर 2 गुना 18, 3 गुना 36, किसमें 3 गुना, किसी में है 12 या 36, यस। 4 गुना है किसी में 36, 9 चौके 36 है, और किसी में है 5 6 6 6 36, यस। 6 गुना 6 भी 36, ठीक है, यही है। अब देखिए ये 36 का हमने जितना अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए हमने कर लिए, करने के बाद अब देखना है कि इस सभी को 2 भाग में तो बन गया, क्या वो उस दोनों को कैलकुलेशन करने पे -12 या 12 बनता है कि नहीं बनता है। चलिए बाद में, चूंकि ये 36 का गुणनफल है तो 36 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मेन है क्या चीज बनाना, 12 बनाना। तो 36 को क्या करिए, एक जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा 37, या 36 में से एक घटा दीजिए तो क्या बनेगा 35। तो क्या यह 12 बना रहा पहला वाला, नहीं बना रहा, खत्म। अब दूसरा देखिए 18 जोड़ 2 20, 18 घटा 2 बराबर क्या हो गया 16, क्या 12 बना, नहीं बना, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 12 जोड़ 3 बराबर कितना 15, 12 घटा 3 बराबर कितना 9, क्या 12 बनता है, क्या नहीं बनता, इससे भी नहीं बना। अब यहाँ देखिए 4 9 4 कितना, 9 4 13, और 9 में 9 और 4 को जोड़िएगा तो 13, और 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, अपना 12 बनाना था, नहीं बना। यहाँ देखिए छो छो कितना हो गया, ये होता है कितना 12, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, फैक्टर तो हो गया। चलिए नीचे सबसे नीचे वाला मिला अपना फैक्टर, और वही बात हम यहाँ पर कर रहे थे, गुणनखंड किए तो हम क्या किए, इस दोनों को गुना कर दिए 6 से, और इस दोनों को क्या किए गुना कर दिए, 6 6 आ गया। चलिए यहाँ पे 6 दे देते हैं, यहाँ पे 6 देते हैं, अक्स भी पुराना है, यहाँ पे भी स्क्वायर देना है, तो अगर इसको अक्स दे दें इसको अक्स दे दें तो 6 अक्स गुना 6 अक्स करिएगा तो क्या 36 अक्स स्क्वायर पूरेगा, यस पूरेगा। अब ये दोनों का जोड़ने पे 12 पूरता, लेकिन माइनस भी तो लाना है, जब माइनस लाना है तो अगर यहाँ माइनस दे दें तो क्या माइनस आएगा, 6 अक्स में से 6 अक्स घटाइएगा 0, तो नहीं बना। जोड़ने पे 12 अक्स तो पूरता लेकिन माइनस नहीं आता है, इसलिए जोड़ तो देना ही नहीं। अगर हम यहाँ पे भी माइनस दे दें तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या आता है प्लस, और 6 कितना होता है 12 होता है कि नहीं होता, यस होता है। और चिन्ह जो है कि माइनस में ही रहता है, माइनस। आप किसी से 2 आदमी से कर्ज लीजिएगा तो आपके पास पैसा तो हो जाएगा, लेकिन क्या आप जो समझेंगे वो पैसा पर्सनल मेरा हो गया, क्या अब नहीं देना है, ऐसा हो सकता है नहीं। वो कर्ज है, आपको 10 रुपया उससे लिए 10 रुपया इससे लिए, तो आपके पास 20 रुपया कर्ज, भले आपके पास आ गया 20 रुपया जरूर, लेकिन आपको देना होगा दोनों आदमी को 10 रुपया, तो वो कर्ज जो हुआ वही माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इसलिए जो धनराशि हुआ था वह अभी भी निगेटिव है, भले अपने पास में, तो इसी वही चीज को यहाँ पे भी लागू किया था, तो अपना फैक्टर क्या आ गया -6 और -6। तो ये क्या करिए, शुरू में जो लिखा है प्रथम पद वही लिखिए, और इसका फैक्टर जो आया 6 गुना 6, तो ये 12 का जो बना है 12 को बीच वाले को 2 भाग में बांटे, और इस दोनों को गुणनफल को 2 भाग बांटे, तो वही लिखना है -6x + 4 = 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ इस दोनों में कॉमन लेना है, तो अक्स
अक्ष यहाँ, यहाँ 2 अक्ष, यहाँ 1 अक्ष, तो दोनों जगह से एक अक्ष तो कॉमन आएगा, एक अक्ष कॉमन आ गया। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, तो बताइए इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो ये जो गुणनखंड है ये 3 गुना 3 का गुणनखंड है, और ये जो गुणनखंड है 2 गुना 3 का। तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 3 एक कॉमन ले लेते हैं, अक्ष दोनों जगह है तो एक अक्ष कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आप ले लिए, एक अक्ष ले लिए, तो क्या बचा? 3 बचा, एक अक्ष बचा, 3 अक्ष बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा बताइए? 2 सिर्फ बचा, क्योंकि अक्ष भी ले लिए 3 भी ले लिए, तो क्या बचा? 2 है ना, तो ये 2 बच गया। अब आइए यहाँ पे देखिए, माइनस यहाँ पे प्लस, ये जो प्लस बनता है कैसे बनता है भैया? ये बनता है माइनस माइनस प्लस बनता है। यहाँ पे बना माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो ये प्लस में से एक माइनस आप अगर निकाल लेंगे, दोनों जगह माइनस तो दिखा, तो माइनस आप निकाल लीजिए कॉमन। और यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 2 दोनों जगह दिखा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बच गया? 3 और अक्ष, तो 3 अक्ष, और यहाँ पे एक माइनस आपने कॉमन ले ली, तो क्या बचा? 1 माइनस, और 2 कॉमन लिए थे, 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये फैक्टर करके हो गया सारी चीज। देखिए ये हम इसलिए ये चीज सब चीज लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान से जब देखें तो आपको समझ में आए कि सर कैसे कैसे ये किए, तो उस तरह से हमें भी करना है। तो ये हो गया। आइए अब क्या करना है, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने में द्विघात समीकरण रहे या द्विघात बहुपद रहे, उसमें जब आप 2 ब्रैकेट को आप निकालिएगा तो वो दोनों आपस में क्या ना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 अक्ष माइनस 2, यहाँ पे भी 3 अक्ष माइनस 2, ये दोनों अगर बराबर नहीं हुआ तो सोचिएगा गलत, और बराबर है तो सोचना है सही है। तो क्या करना है, इस दोनों में से एगो को लिख देना और इस दोनों में से एगो को, तो 3 अक्ष माइनस 2 ये दोनों में से एक हो गया, और जो बाहर में एक रखा है 3 अक्ष माइनस 2 वो भी लिख दिए। अब आइदर और कर लीजिए, बहुपद का इस द्विघात समीकरण का मूल याद करने का है। 3 अक्ष माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 अक्ष माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 3 अक्ष बराबर 2, ये बाहर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, ये भी बाहर जाएगा तो प्लस बन गया। अक्ष बराबर 2/3, ये भी क्या हो गया? अक्ष बराबर 2/3। समीकरण अपना कह रहा था, क्या कह रहा था कि क्वेश्चन का सिर्फ मूल ज्ञात करिए, इसलिए अक्ष बराबर क्या हो गया? 2/3, 2/3। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। समझ में आया? निश्चित आया होगा, ध्यान से आप देखेंगे जरूर समझ में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जब हम द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हम पढ़ा रहे थे अध्याय 2 और अध्याय 4 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक, तो उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए। आप उसे भी चैनल पे प्रेजेंट है, बैक करके देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण का कोई वीडियो होगा तो, या द्विघात बहुपद का कोई वीडियो होगा तो, बेसिक और क्वेश्चन सभी इस चैनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो भी फिर से कह रहा हूँ बार बार कि कमेंट्स किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी के 2, 5, 8, 11 डैश डैश के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। चलिए ठीक है, जो एपी अपना दिया है पहले उसको लिख लेते हैं भाई। देखिए सोल्व करने के लिए आपको बता रहे, एग्जाम में अगर इस तरह से आप सोल्व करते हैं तो 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, कहीं कोई कट कुट नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन दिया है एपी बराबर 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें हम ये भी क्वेश्चन, चूंकि हम कह सकते हैं कि आपको इसी चैनल के माध्यम से हमने टोटल एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का ऑल एक्सरसाइज रीडिंग कर चुके हैं ऑल एक्सरसाइज। और उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? तो सभी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक। ठीक है,
बेसिक पढ़े थे, टोटल का टोटल हम लोग पढ़े थे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जितना भी हम लोग पढ़े थे क्लास 10th के इस चैनल पर एक्सरसाइज, उसमें सब का सब मैंने पहले बेसिक पढ़ाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया। और बेसिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपके 2 नंबरा रहे या 5 नंबरा रहे, लगभग क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो बनने की उम्मीद लगभग 5 नंबर क्वेश्चन हो। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे तरह से बताया गया है। उसमें 2 नंबर क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 90% क्वेश्चन हमने हल 2 नंबर कर चुके। लेकिन जहां तक बात रह गया सब्जेक्टिव में 5 नंबर का, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि लगभग 50 से 60% क्वेश्चन हल हो ही जाएगा। इस तरह से आपको क्लास 10th के सभी एक्सरसाइज में बेसिक और ऑब्जेक्टिव बताया गया है। बस सिर्फ आप लोग को ध्यान से देखना है। तो उसी प्रकार से आइए यहाँ पे देखें क्या कहता है, समांतर श्रेणी दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पद हम पढ़ा चुके हैं। प्रथम पद यानी कि a बराबर जो पहला होता है नंबर वही है, पहली संख्या को ही a कहते हैं, यानी कि प्रथम पद। और एक आता है सार्वंतर, सार्व अंतर, इसे d से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, सेकेंड घटा फर्स्ट, माने a2 माइनस a1 बराबर a2 का मान, या कि a2 कौन हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, 3 a4 हो गया, यहाँ से वहां तक चल गया। तो ये जो हो गया आपके 5 और माइनस इसका 2 बराबर कितना, 3, यानी कि d का मान क्या हो गया, 3। और कहता कि प्रथम 20 पदों तक, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि n इक्वल टू कितना, 20 नंबर जो कहा है निकालने, कहाँ तक, 20 नंबर तक कहा है कि सबका योग। आपको पता है योग मतलब s, और टोटल नंबर वाला कहाँ तक, 20 तक, तो उसे n कहते। तो योग निकालने कहा है समांतर श्रेणी क्वेश्चन में योग, तो s n इक्वल टू फॉर्मूला आता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ऐसा निकालने के लिए, योग निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए। योगफल कोई भी पद दे दे तो उसका योगफल निकालने के लिए। तो आइए हमें क्या निकालना है, तो n का 20 पदों का योग निकालना है। तो ये हो गया n यहाँ पे है 20/2, a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, तो 2 लिखिए, प्लस ये हो गया 20 माइनस 1, और d का मान क्या है, 3 है। सबको बैठा दिए, ये दोनों कट गया, कितना, 10। इस दोनों को गुना करिएगा तो 4, प्लस इस दोनों को घटाइएगा, चूंकि ब्रैकेट के अंदर है घटाना ही पड़ेगा। तो ये 20 में से 9 एक गया, 9 एक गया, 19, और ये इंटू में बाहर में है, तो ये हो गया 3 बराबर 10। ये 4 रहने दीजिए, पहले गुना कर लेते हैं। 19 के 19, 19 दूना 36, 19 के 19 38, 57 हो जाता है। 19 तिया 57 हो गया, बराबर 10 गुना, इस दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 61 हो जाता है, और दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए S20 इक्वल टू 610, ये आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसी तरह से कैलकुलेशन, आप लोग एक तरह से सिंप्लीफिकेशन जैसा बनता है, सरलीकरण जिसको कहते हैं। इस चीज को आप चौथा, पांचवा, छठा में भी क्वेश्चन से मुलाकात नहीं होगा, लेकिन इस तरह से सोल्व जो किया जा रहा है, दूसरा तीसरा में ही आजकल आता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। बस उसी रूप में हम लोग क्या किए, हल कर लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, क्वेश्चन करा कि उस समांतर श्रेणी का पदांतर, पदांतर में होता है सार्वंतर, ठीक है। पदांतर में क्या आता है, सार्वंतर, मतलब डी, इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं सार्व अंतर। पदांतर का मतलब होता है सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर का तय ज्ञात करने में डी का मान ज्ञात करने का था कि यदि उसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद कितना, 73। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, समीकरण बनाइए, सोल्व करिए। दिया है 11वां पद बराबर 38 और 16वां
पद बराबर कितना 73। ये अपना क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 11वां पद कहा, 11वां पद का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे किसी भी प्रकार का पद ज्ञात करने के लिए। तो 11वां पद किसको कहिएगा, A11 बराबर अपना दिया है 38 और यहाँ A16 बराबर दिया है कितना 73। बताइए A11 बराबर फॉर्मूला हो सकता है A प्लस जितना लिखा है उससे 1 कम करके D बराबर कितना 38। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और इसको भी वही A16 लिखा है तो A प्लस 15 D बराबर कितना 73। ये हो गया। अब इस दोनों को समीकरण को क्या करिए, विलोपन विधि से हल कर दीजिए, सर्वंतर निकल जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से A प्लस 10D बराबर 38 और ये A प्लस 15D बराबर 73। अब देखिए इसको बनाना है। देखिए A दोनों बराबर है तो इसको कैलकुलेशन ज्यादा उल्टा पुल्टा करने का कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसको कटा सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब अपना क्या बच गया, माइनस 10D में से 15D घटेगा तो क्या बचेगा भाई, तो 5D बचेगा बराबर बड़ी संख्या। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर में क्या आता है माइनस, इसीलिए 10 में से क्या किए 15 को घटा रहे थे तो मेरा -5 आ गया। और यहाँ पे भी हमको घटाना है तो 73 में से घटाएंगे 38 को जरूर, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है 38 में से 73, तो 38 में से 73 को घटा लीजिए, कितना बचेगा भाई बताइए। 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे बचिए 6 में से 3, ठीक है। तो कितना बचा -35, माइनस क्या बच गया 35, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो गया। 5D बराबर 35, 55 से 35 कितने बार में, 7 बार में। D का मान कितना आ गया, 7। अतः आप कह सकते हैं, अतः पदांतर लिखा, हाँ पदांतर लिखा, AP का पदांतर बराबर कितना 7 आंसर, ठीक है। ये आपके हल हो गए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है सब का सब इम्पोर्टेंट VVI है। सभी किसी न किसी रूप में कोई न कोई ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज को पढ़ें। और क्वेश्चन कौन सा पूछेगा भाई बताओ, आप ही बताओ कि कौन सा क्वेश्चन सिलेबस से ना पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो बस वही सिलेबस में से एक क्वेश्चन ही है। हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन पूछ दे, और नहीं पूछ दिया तो हो सकता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ दे। इसीलिए आपको अगर ध्यान से इस चीज को देखे रहेंगे और पढ़े रहेंगे तो वहां पे दिक्कत तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप लोग मन से वीडियो को पूरा वॉच किया करिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बिंदु P 1,-2 और Q -3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, 2 भाग में यानी कि विभाजित कर रही है। PQ एक रेखाखंड है, उसे 2 भाग में विभाजित कर दिया। और किस अनुपात में, तो अनुपात भी दिया है कि यहाँ पे 1:2। आइए देखते कंटेक्शन से देखते हैं। ये कोई रेखा है, रेखाखंड है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। P का बिंदु जो है निर्देशांक बिंदु वह दिया है 1,-2 और Q का जो है वो 3,4 दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। और एक और बिंदु है बीच में कहीं पे, आप इसको क्या नाम दीजिएगा, वो नाम दे दीजिए, दे दिए वो। और इसका भी निर्देशांक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अक्ष और वाई मानना पड़ेगा, मान लिए। और यहाँ जो ये जो विभाजित कर रहा है वो बिंदु, वो किस रूप में, तो 1:2, तो 1 और ये 2। आपको पता है जहां पे विभाजित होता है उसको हम क्या कहते हैं, M1 कहते हैं, और जहां मतलब M1 और M2 के नाम से जानते हैं,
ठीक है। ये विभाजिता का सूत्र आपको पता है, ये ज्यामितीय निर्देशांक से क्वेश्चन है, बहुत इजी इस तरह से हम पढ़ाए आप लोग को, बार बार कहते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में यहाँ पे आए तो आप एक बार जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके देख लीजिए। इस चैनल पर स्टार कोचिंग सेंटर पर सारे वीडियो रखे हुए हैं, एक एक कंस्टेंट को क्लियर किया हुआ है, बस आप लोग को सिर्फ देखना है और समझना है, ठीक है। आइए, ये हो गया, इसका निर्देशांक निकालने का आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र जो है वह होता है अक्स बराबर, देखिए अक्स बराबर क्या होता है, तो अक्स बराबर, इसको आप क्या कहिएगा, x1 कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, y1 कहिएगा, यहाँ पे जो है इसको क्या कहिएगा, x2 कहिएगा, और यहाँ पे जो इसको क्या कहिएगा, y2 कहिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अक्स के लेवल पे, तो पहले अक्स को ही रखेंगे, तो होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया इसके लिए, अक्स के लिए। अब y के लिए भी वैसे होगा, y बराबर y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। देखिए, बैठाइए, इस पे मान बैठाइए, x इजकल टू m1 का मान 1 इंटू यानी कि गुना x2 का मान -3 प्लस, अब दूसरा प्लस तो दे दिए, m2 का मान कितना 2 गुना m1 का मान कितना 1 बटे 1 प्लस 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, y के लिए देखिए क्या, y के लिए चलिए साथ ही साथ बैठा लेते हैं, 1 गुना y2 बराबर कितना 4 प्लस m2 बराबर 2 गुना इसका मान कितना y1 का -2, ठीक है। अब बट्टे क्या होगा 1 प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बराबर देखिए इस दोनों को गुना करिएगा तो -3 और प्लस ये दोनों गुना करिएगा तो 2 बट्टे इस दोनों को ऐड करिएगा तो 3 हो गया। अब आइए इसका भी निकाल लीजिए, y बराबर इस दोनों गुना करिएगा तो 4 और यहाँ पे प्लस इस दोनों को गुना करिएगा तो -4 बट्टे इस दोनों का 3, ठीक है, हो गया। x बराबर इस दोनों को कैलकुलेशन करिएगा तो -1 बटे कितना 3 हो गया, और इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4, अब बटे क्या 3, y बराबर 4 में से 4 गया 0 बटे 3, अब बराबर y बराबर 0। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु O का निर्देशांक बराबर, अब निर्देशांक x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो तक कह सकते हैं अतः बिंदु O का निर्देशांक बराबर कितना, x का मान -1 बटे 3 आपको 0, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। देखिए इसी प्रकार से आप हिसाब को कैलकुलेशन कर करके, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इससे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यदि 10a बराबर 1 तो सिद्ध करे कि 2 sin a इंटू कोस a इक्वल टू 1। देखिए a वहां पे दिखा है, a लिखा है ना, a लिखा है। अगर थीटा का मान हम निकाल दें इस क्वेश्चन में तो थीटा का मान क्या होगा, चलिए ऐसा करते थीटा का मान निकाल देते, ठीक है। इसको प्रूफ तो करना ही है, हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो अभी हम दिखा ही देते हैं, ठीक है। देखिए अपना क्वेश्चन जो है दिया है
दिया है 10 a बराबर क्या चीज 1, तो इस 10 को रहने देते हैं। अब बराबर 10 में 1 किसका मान होता है, किस अनुपात मतलब किस कोण का मान होता है, तो 10 आपको याद होगा कि 45 का मान 1 ही होता है। ये 10 खत्म हो गया, a का मान क्या आ गया बताइए, 45 डिग्री आ गया, a का मान 45 आ गया। अपना इसको सिद्ध करना है, तो 2 साइन LHS बराबर LHS बराबर ये दिया 2 साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। तो 2 का 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, 2 गुना 45 का मान होता है 1/√2, गुना इसका भी मान होता है 1/√2। अब देखिए 2 गुना ये दोनों को गुना करिएगा तो 1, √2 गुना √2 करिएगा तो कितना √4, √4 का मान कितना, तो यहाँ पे कर देते हैं आपको √2 गुना √2 बराबर √4, और √4 का मान क्या आता है 2 होता है। तो यहाँ पे 2 ये 2 कैंसिल, बराबर ये क्या निकल गया 1 निकल गया। तो इसको क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। यही कहता था प्रूव करने, ये तो आपने बना लिए, ठीक है, ये भी अच्छा से बन गया। अगर आप दूसरा तरह से आप बनाना चाहें तो आइए दिखाते हैं आपको, दूसरा तरह से भी दिखाते हैं, ठीक है। आइए कैसे बनेगा दूसरा, सेकेंड टाइप, ये सेकेंड टाइप है और ये था टाइप फर्स्ट है, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट और टाइप अपना दिया है 10a बराबर 1, नहीं कुछ तो यहाँ भी 1 है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अपना लंब का मान कितना होगा 1 और आधार का मान कितना होगा 1, तो अपना पास साइन है दिया हुआ, कोस है, साइन और कोस दोनों में कर्ण होता है, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर √100 प्लस L² प्लस आधार का आधार स्क्वायर लिख देते हैं, इंग्लिश में तो लिखने रहते इसलिए आधार लिख दिए। के बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का एक एक मान है। के बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, के बराबर क्या आ गया √2 हो गया। के बराबर क्या आ गया √2, यानी कि कर्ण का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अपना क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो है 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1, इस चीज को बराबर करना है ना, तो काट के बराबर कर देते भाई। LHS यही है, LHS बात एक ही रहने वाला है, LHS बराबर ये रह गया। अब 2 गुना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, गुना कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। 2 गुना लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 2, तो लंब का मान 1 बटे कितना √2, गुना आधार का मान 1 बटे कितना √2। अब ये 2 ये दोनों को गुना करिएगा तो 1 बटे क्या होगा 2 ही होगा, जैसा कि इधर हुआ था। ये दोनों कट गया, बराबर क्या बच गया 1। यही न है आपका RHS, है कि नहीं है। देखिए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा भाई, बताओ, 2 तरह से बता दिए आपको, कहीं पे भी अगर कोई तरह का दिक्कत हो आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आइए सबका मान आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है अभी भी नहीं याद हो रहा है तो आप इस चैनल पर ही पीछे का त्रिकोणमिति का अनुपात ट्रिक किस तरह से मान ज्ञात किया जाता है वो बता दिया गया है, आप उसे देख ले, ठीक है। 2 45 चलिए तो सोल्व करें तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर
45 डिग्री, ठीक है। बट्टे टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर है। आइए इसका देखिए, दो का तो दो हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 45 का मान कितना, 1/√2 होता है। इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, का स्क्वायर प्लस कोस 45 का भी मान होता है 1/√2 का, चूंकि स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब बट्टे टेन 30 डिग्री का मान क्या आता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, अब प्लस कॉस 90 डिग्री का क्या मान होता है भाई, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 का स्क्वायर। अब देखिए, दो को दो लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको गुना करिएगा तो 1 कितना, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2, √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस इसमें यही हो जाएगा, बट्टे इसका करिएगा तो 1/3, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, ये तो 0 है तो ये 0 खत्म। अब देखिए, 2 एलसीएम लेके बना लीजिए, थोड़ा छोटा लिख देते हैं भाई, 1/3, ठीक है। अब यहाँ 2 इंटू एलसीएम 2 हो गया, 2 का एलसीएम 2, 1 + 1 ये, अब बट्टे ये 1/3, 2 गुना ये 2 गुना 2 बटे 1/3, ये 2 खत्म हो गया। अपना ऊपर में क्या बचा, 2, यहाँ बचा है केवल 2, नीचे में बचा है 1/3 बराबर 2 गुना 3/1 इक्वल टू, दोनों गुना करिएगा तो क्या होगा 6 आंसर। कहने का अर्थ ये हो गया कि 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना आ गया भैया, वो आ गया अपना 6 आंसर आ गया, ठीक है। कहीं पे एक बार चेक कर लेते फिर से, कहीं मिस ना हो, क्योंकि हड़बड़ में गड़बड़ तो होता ही है, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चेक कर लेते एक बार, ठीक है। देखिए 2 का 2 हो गया, साइन 45 स्क्वायर कोस 45 कोस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45, इस दोनों का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा, तो टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 ही होता होगा। अच्छा ठीक है, इसको भी हम चेक कर ले, हमें तो याद है भाई, थोड़ा चेक कर ले। 1/2/√3 ये दोनों कट गया, यस, √3 ही होता है, √3 दे दिए, प्लस 0 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे हो गया, 2 का 2 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस जैसे इसका हुआ वैसी तरह से इसका भी हो गया, बट्टे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में √3 का स्क्वायर √3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 ही होता है, तो 1/3 में 0 जोड़िएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा। अब ये भिन्न का जोड़ लग रहा है ब्रैकेट के अंदर, भिन्न का जोड़ बन गया, बनने के बाद ये कैलकुलेशन होके क्या आ गया आंसर आपके 6 आ गया। क्लियर है, चलिए जरूर क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से, भाई ऑटोमेटिक बात है, जो बड़ा है वो बड़ा होगा ही, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है, यानी कि अधिक है, तो दोनों कोण का मान ज्ञात करिए। चलिए हम लोग सब आदमी जानते हैं कि संपूरक कोण बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां मानेंगे क्योंकि दो संपूरक, दो कोण है, माना सोल्व करिए तो ऐसे करिए, माना संपूरक कोण में, संपूरक कोण में बड़ी
कोण बराबर x, छोटी कोण बराबर y, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। इसको समीकरण फर्स्ट कह लीजिए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि संपूरक, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, चूंकि संपूरक कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री, ये होता है। ये हो गया। और वहां पे क्या कहा है कि जो बड़ा है उससे छोटा कितना, बड़ा से छोटा से बड़ा अधिक कितना है 180। तो प्रश्न से x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री 18, क्योंकि बड़ा जो है x है, तो x में से y को घटाइएगा तो कितना बचेगा 18 ना बचेगा, कहा कि बड़ा है। तो ये हो गया। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करिए, से x माइनस x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर कितना 18, कटेगा, हाँ कट जाएगा। कि यही काट दीजिए, जो माइनस प्लस में उसी काट दीजिए, चिन्ह भी नहीं बदलने का जरूरत पड़ेगा। अगर x को कटाते तो सबको माइनस, मतलब चिन्ह को बदलते, तो प्लस माइनस वाई वाई खत्म हो गया, तो अपना पास बच्चा कितने x प्लस x बराबर कितने x 2x, और इस दोनों को आप ऐड करिएगा तो कितना होगा 8 की 8, 8 एक 9, 1 हो गया। x बराबर 198/2 कटेगा, हाँ कटेगा, 9 बारी में 99 बारी में, तो 99 बारी में कट गया, x का मान निकल गया 99। अब इसी क्वेश्चन में हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, अब चूंकि y का भी मान निकलना है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 180, x का मान कितना है 99 प्लस वाई बराबर कितना 180 हो गया। अब इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, y को रहने दीजिए, 180 को बाहर में है ही, और संख्या को संख्या की तरफ ले जाने, 99 प्लस में इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में हो गया। y बराबर 9, 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये हो गया 17, 17 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा 81, ये हो गया। अतः आप कह सकते हैं संपूरक कोण के, पूरक कोणों के बड़ी कोण x इक्वल टू कितना 99 डिग्री, और छोटी कोण y बराबर कितना कितना 80 डिग्री। ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो गए, दोनों कोण का मान निकल गया, एक का 99, एक का 81। क्लियर है। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन, 2 4 वाले रेखिक समीकरण का क्वेश्चन होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम लोग। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी इसको 5 नंबर में भी पूछ देता है, और नहीं तो 2 ही नंबर में तो आसान से पूछता ही है, समझिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का 2 अंकों वाली लिखना चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या के, 2 अंकों वाली लिख देते हैं, तो 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, ठीक है। ये 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, तो इसका योग है कितना, तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, और बस उस संख्या, जो संख्या था उसको पलट दिया जाए, मतलब दहाई पे जो था वो इकाई पे धर दिया जाए, और जो इकाई पे था वो दहाई पे धर दिया जाए, तो ये पलट गया।
पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, दोनों बराबर करना पड़ेगा। तो वह संख्या का पता ज्ञात करने, कौन ऐसी संख्या जो इस तरह से होगा। तो आइए देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 है। अपना प्रश्न में जो दिया गया, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे 2 अंकों की संख्या का माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई अंक बराबर x मान लीजिए और दहाई अंक बराबर y मान लीजिए। तब जो अपना संख्या बराबर होगा, तब जो है अपना संख्या बराबर हो जाएगा इकाई अंक बाद में, तो ये 10y प्लस x। आप कहेंगे सर ये y 10 क्यों लगाया आपने, मतलब इकाई अंक कैसा होता है। मान लीजिए कोई संख्या भी समझाते हैं, ये जैसे कि मानिए यहाँ पे 53 लिखा है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। कह दिए। तो जब इकाई को आपने क्या माने थे, y, दहाई को y और इसको, तो y और x ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, तब 53 बन जाता ना। लेकिन क्या यह सही है, क्या ऐसा करने पे सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह ना तो गुना है और ना ही जोड़ है। ठीक है, यह संख्या है। संख्या का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अगर हम 53 का विस्तृत रूप लिखें, विस्तार रूप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे 10 से गुना, फिर 3 गुना 1 करेंगे कि नहीं, तो होता है 50 प्लस 3 बराबर क्या चीज 53। तब ना पूरेगा जी, क्या ऐसे ना पूरेगा। अगर हम ऐसे संख्या को विस्तृत, तो 5 जोड़ 3 करेंगे तो क्या पूरेगा, 8 ना पूर जाएगा, क्या गलत नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अगर दहाई है तो उसके आगे में 10 से गुना होगा, अगर सैकड़ा है तो उसके आगे में 100 से गुना होगा, 1000 है तो भाई उसके आगे में 1000 पे है तो उसके आगे में 1000 से गुना होगा। इस तरह से चलते रहता। ठीक है, तो ये संख्या अपना हो गया। जो संख्या बनाना चाहिए था वह संख्या बन के रेडी है। कैसे, तो 10y प्लस x संख्या बन गया। और जब संख्या निकलेगा तो आप देख लीजिएगा कि कैसे यह संख्या बनता है। आइए अब देखिए क्या आता है। तो ये संख्या तो हो गए। अब अपना क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न से कि जो x और y है, x प्लस y बराबर दोनों संख्या का योग दिया है अपना कितना 9। जब 2 अंकों की संख्या है, उस दोनों में x और y को दोनों को जोड़ा जाए अलग से, तो वह कितना बनता है 9 बनता है। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा टर्म क्या है, स्थिति ये था, ये फर्स्ट स्थिति है। ठीक है, और सेकेंड स्थिति में क्या है, तो सेकेंड स्थिति देखिए क्या है। सेकेंड स्थिति में क्या कहा, जो संख्या है y प्लस x, इसका 9 गुना, कितना गुना 9 गुना, और जो संख्या इसको पलट दिया जाता है, तो जो संख्या इसको अगर पलटिएगा तो ये बनेगा 10x प्लस y बन गया, और इसका किसके बराबर है 2 के गुना के बराबर है। तो अब इसका क्या करेंगे, हल करिए, निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकलेगा, ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना होगा भैया 90y प्लस 9x बराबर, इस दोनों गुना करिएगा तो 20x प्लस 2y, और दोनों को क्या करेंगे अंदरे ले लेंगे, या इस दोनों को बाहर कर देते हैं। तो ये 20x इधर जाएगा x वाला, तो माइनस 9x हो गया। और पहले से यहाँ 2y लिखा है और ये बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस, प्लस में है तो माइनस 90y। अब बच क्या गया बाहर में, सिर्फ 0 बच गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 9x में से 20x में से 9x घटेगा, क्या बचेगा 11x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस, 90 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा भाई
88y बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, इससे 11 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस यहाँ पे 8y बराबर 0। अब बच जाएगा, चूंकि ये इंटू में है, इतना को बचाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बट्टे में लाना पड़ेगा 0 के, और 0 के 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0। इसलिए अपना जो समीकरण बन रहा है x माइनस 8y बराबर 0, ये हो गया क्या चीज, समीकरण सेकंड। क्लियर है। अब समीकरण फर्स्ट भी मेरे पास में है, सेकंड भी पास में है। अब देखिए हल करके देखते हैं, जो संख्या आना होगा वो तो निश्चित आएगा। x y का मान आ गया तो भाई समझेंगे कि बन गया समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट ये रहा x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, और ये रहा सेकेंड क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। क्या कटने वाला है, जरूर कटने वाला है। ये माइनस प्लस है लेकिन कट नहीं सकता, क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि ये ऊपर में y सिर्फ और नीचा में 8y है, तो ये कटेगा नहीं। तो ये x दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये कटने के लिए तैयार। ये प्लस माइनस में है, इसको प्लस, ये माइनस में है प्लस में है, तो इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। अरे माइनस भी करिएगा तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन माइनस जो चिन्ह होना चाहिए वो दे दिए। ये दोनों x कट गया, अब प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या गया 9y बराबर 9 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 9y बराबर क्या, ये दोनों को क्या करिएगा 9 बटे 9 y बराबर क्या हो गया, कट के कितना 1 हो गया। y का मान कितना आ गया 1। अब लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन है, x प्लस वाई बराबर 9, y का मान क्या है 1 बराबर 9, x बराबर 9, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, x और क्या हो गया 8। ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब अपना संख्या का क्या कहता है, संख्या बराबर क्या था 0y, ऐसे 10y प्लस x, 10 गुना y का मान कितना 1 प्लस 8, 10 गुना 1 कितना 10 प्लस 8 बराबर कितना 18। ये जो संख्या था अपना 18 निकल गया, कितना 18। अब बताइए जो क्वेश्चन कहा था इसने, क्वेश्चन ये कहा था कि दोनों जो संख्या निकलेगा उस दोनों को जोड़ने पे 9 होना चाहिए। 1 और 8 जोड़िएगा तो 9 पूरेगा, पूरेगा ना, पूर जाएगा। तो ये आपके आंसर क्लियर है, ठीक है। 18 ये संख्या हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है, कभी 2 नंबर में, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग रिवर्स कर करके क्वेश्चन को हल कर ले, कॉपी में बना ले या देख लिया करें, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और यानी कि तथा वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न याद करिए। हम सभी को पता है कि भिन्न किस प्रकार से होते हैं, भिन्न जो होता है, भिन्न जो होता है बराबर अंश बटे हर के रूप में होता है। तो हम क्या करेंगे, माना अंश बराबर वो x, हर बराबर y हमने मान लिए, चलिए मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न जो है प्रश्न से स्थिति फर्स्ट में है x बटे y। अगर हम अंश में 1 घटा दे तो यह कितना हो जाता है 3। कोना कोनी गुना करिएगा तो 3 से गुना करिएगा तो 3x माइनस 3 और 1 से गुना होगा तो y। तो ये हो गया 3x, y प्लस में अंदर जाएगा तो माइनस y, और ये माइनस में बाहर जाएगा तो ये प्लस। समीकरण फर्स्ट
अब फिर इसी प्रकार से स्थिति सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, अक्स वाई है। अगर अब की बारी हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4। तो कोना कोनी गुना, इसमें भी मल्टीपल क्रिया हो जाएगा। 4 से x को गुना करिएगा तो हो जाएगा 4x, और इसको 1 से गुना करिएगा तो y प्लस 8। ठीक है, y को अंदर कर लेते हैं, 4x माइनस वाई प्लस में 8 है, तो समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपके सेकेंड हो गए। अब दोनों समीकरण तैयार है, दोनों समीकरण भिन्न पूछा कि भिन्न ज्ञात करिए। तो जब दोनों समीकरण देख लीजिए तैयार है तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिख के हल करेंगे। विलोपन विधि बनाने के लिए जानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और फर्स्ट सेकेंड क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। क्या कटने वाला है, क्या लग तो रहा है कि वाई वाई सभी जगह कटेगा। तो वाई वाई अगर कटेगा तो हम क्या करते, चिन्ह बदल देते। अगर यहाँ प्लस देंगे तो ये प्लस में ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3 अक्स में से 4 अक्स घटाइएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 अक्स बच जाएगा। बराबर ये प्लस माइनस है तो माइनस क्या होगा, 3 में से 8 घटाइएगा तो -5, माइनस माइनस खत्म, अक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में अक्स का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अक्स का मान रखते 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, इसको बाहर करिएगा तो 15, तो माइनस वाई इक्वल टू -3 में से 15 गया 12, माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर क्या गया, 12। अपना भिन्न कहा है ना, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। अंश का मान x बटे y, अंश का मान x का मान कितना 5, y का मान 12। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। जो भिन्न है वह क्या है मेरा, 5/12 है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे, हो सकता है 2 नंबर में पूछे, तो आप लोग को इसी तरह से बनाने हैं। ठीक है, आप बस इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझिए और बेक करके हल्का देख लिया कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करिए। समझ में आया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, देखिए कैसे इजी है। अपना क्वेश्चन में दिया गया द्विघात बहुपद ये है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ पे व्यापक रूप से तुलना अगर करिएगा तो a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर कितना 6, ये हो गया। अब अपना जानते हैं कि योगफल बराबर, योगफल शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a। और चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a होता है। तो b का मान क्या है, योगेन निकालने का आता है। तो b का मान क्या है बताइए, b का मान है, पहले सूत्र का माइनस, तो b का मान है -8 बटे कितना 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटे 2, कट गया बराबर कितना 4 हो गया। और गुणनफल देखिए, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आता है c/a। c का मान कितना 6 और a का मान कितना 2, कट गया बराबर 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग बराबर हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 3। ये आपके दोनों आंसर क्लियर है। देखिए कितना इजी है, बस डायरेक्ट बना दिया गया। कहता है कि बहुपद इतना के शून्यकों का क्या करिए, योगफल निकालिए और क्या करिए, गुणनफल निकालिए। आप इसको चेक करने के लिए भी बना सकते हैं। जब योगफल आप इसका फैक्टर करिएगा, फैक्टर करके अल्फा बीटा मान के दोनों अक्ष को आप जोड़िएगा
और दोनों को जब सिद्ध करिएगा तो भाई 4 और 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबरा क्वेश्चन है भैया। 2 नंबरा क्वेश्चन को 2 नंबरे जैसे बनाने से ठीक रहेगा। ज़्यादा लम तुम करिएगा, झूठ मूठ फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर की तरह ही बनाया करिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है बहुत ईजी है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कहता निकालने के लिए। नहीं निकाल पाइएगा, बहुत बार बना चुके होंगे आप लोग भी, अब हम भी बना देते हैं। क्वेश्चन में है 4x स्क्वायर माइनस 3 शून्य कहता है, तो बराबर क्या करिए, शून्य लिख दीजिए। 4x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस में है, बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 3/4 हो गया। अब क्या करना है, x निकालना है तो क्या करेंगे, रूट को हटाए, मैंने x का स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। 3/4 चढ़ गया रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, 2 गो हल निकलेगा। कैसे, चूंकि द्विघात बहुपद है तो 2 गो तो हल निकलेगा ही। तो ये जो अपना है x बराबर प्लस माइनस, ये रूट 3 तो 3 रहेगा, लेकिन 4 का रूट होता है 2 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में रूट 3/2, एक बार माइनस में रूट 3/2। ये है आपके क्या हो गए, शून्य हो गए। क्लियर है, आप लोग इस हिसाब को, ऐसे हिसाब को इसी तरह बनाया करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, तो ये कहता है भाग देने, बहुपद को बहुपद से भाग देने। तो इसका सोल्व करिए, देखिए कैसे आंसर आता है सोल्व में। ये हो गया आपका, क्या हो गया, भाज्य हो गया जिसको भाग देंगे, और ये हो गया भाजक हो गया जिससे भाग देना है। तो ये लिखाएगा इधर x प्लस 3, और ये लिखाएगा भाज्य में, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अब खिलाइए, देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यानी कि x प्लस 3 से x यहाँ पे 4, तो 4 ज़्यादा, x स्क्वायर है 1 x ज़्यादा, तो 1 x ज़्यादा, गुना कर दीजिएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4 तो ये 12x, इतना गुणनफल हो गया। तो लिखिए कितना से खिलाए, 4x जी खिलाए, तो 4x स्क्वायर और प्लस कितना 12x। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चूंकि ये चिन्ह बदलता ही है। ये दोनों कट गया, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 5 गया तो 7x प्लस कितना 2। अब देखिए ये तो हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे फिर से अब दूसरा कंडीशन, यहाँ x है, यहाँ पे x भी है, -7 भी है, -7, तो किससे गुना किया जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो -7 से गुना कर दीजिए। अगर 7 से गुना करिएगा तो -7x माइनस प्लस माइनस 7 या कितना 21, तो किससे खिला रहे हैं, -7 से, तो हो जाएगा -7x माइनस 21। ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 23, यानी ये क्या निकल गया, शेष निकल गया। आपके आंसर इस तरह से भाग दे दिए, आपका आंसर क्लियर हो गया। अगर जांचने कहता, इस हिसाब को अगर आपको जांच करने कहता तो आप जांच भी सकते थे। कौन सा सूत्र लगाते जांच के लिए, जांच के लिए जो फॉर्मूला है वह है भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल जोड़ क्या चीज, शेष फल। ये एक फार्मूला है जो कि आप इससे क्या करते हैं, इस हिसाब को जान सकते हैं। जो जो चीज़ जहाँ पे है उस चीज़ को वहाँ पे बैठा दीजिए। अगर आपका भाज्य बराबर निकल गया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल करने के बाद, तो सही है, समझ में आएगा, अगर समझ सही है हिसाब, नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति यानी कि परिधि ज्ञात करने कहा है, जिसकी व्यास कितना है, तो इतना है। चलिए अर्धवृत्त का परिधि, चलिए सबसे पहले अपना दिया है इसमें व्यास, क्या दिया है, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, ये चीज अपना क्वेश्चन में दिया है ना, बराबर कितना 24 सेंटीमीटर।
इसलिए त्रिज्या बराबर क्या आता है भैया, व्यास बटे 2 बराबर 24/2, कटेगा तो कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहता है कि अर्ध अर्ध वृत्ताकार खेत की परिधि, इसलिए तब अर्ध वृत्ताकार खेत की परिधि यानी कि परिमिति, वही होता है भाई, परिधि या कहिए परिमिति, बात बराबर है। चलिए लिख देते, जो कहता है वही लिखते, परिमिति। परिमिति बराबर क्या होता है, 2 नहीं होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तो पाई का मान क्या रखिएगा, है पाई का मान क्या रखिएगा, तो 22/7 जोड़ 2 और गुना कितना 12 बराबर, इसको इससे गुना करिएगा, 22 गुना 12/7 जोड़ 2 गुना 12, 2 गुना कर लीजिए 22 को 12 से, 12 24 के 4 बाकी 2, 12 24 2 26, 264/7 प्लस 12 दूना 24, एलसीएम ले लीजिए 7, 230 प्लस 24 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 चौके 28 बाकी 2, 7 9 14, 14 2 16 बराबर, ये दोनों को ऐड करिए, 12 को 2 बाकी 1, 6 6 12 1 13 3 बाकी 1 3 1 4 बटे कितना 7। अब भाग लगेगा क्या, 43 है ना, चलिए भाग दे देते हैं, नहीं खाएगा क्या कि 6 बारी में 7 6 42, ये कट गया 1 2, एक बारी में कितना 7 उतर गया, कितना 5 दशमलव दीजिएगा 0 उतरेगा, 7 बारी में कितना 49, 1 उतरेगा 0, एक बारी में कितना 7 3, इस तरह से चलते रहेगा। तो इसका हो गया 61.71 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगर यह मीटर में, चलिए मीटर में ही है, तो ये इसको क्या करिए मीटर में हम आंसर इसका हो गया। बस सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन करने के लिए आप जानते ही हैं, बड़ा सिंपल ढंग से हम बना के दे रहे हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, इसी तरह से बना बना के देखिए, अपने से भी बना के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, देखिए अपना 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कहता है सिद्ध करिए कि साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बट्टे कोस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करिएगा, देखिए बड़ा इजी है। LHS बराबर क्या दिया है अपना, बताइए, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। आपको पता है ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि इसके अंदर ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या आता है, आपको पता ही होगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर वाले को उसी रूप में लिख लेंगे। तो उसी रूप में लिखने का मतलब है कि लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखिए ऊपर में भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है,
नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या करेंगे, ये और ये दोनों को क्या कर दिए, काट दिए। अपना पास बचा क्या, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक होता। तो यही अपना क्या कहता था, प्रूफ करने, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़े। इसी तरह से हम लोग डेली बेसिस पे जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ता चल रहा है, तो उसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। किसी दिन 15, किसी दिन 20, किसी दिन 10, किसी दिन 12, जैसे मतलब जैसे भाने लगता है उस तरह से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सभी इतना आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बस इसका रिवीजन करिए। आपको हम अभी भी बता रहे हैं कि सिर्फ रिवीजन करते रहिए, वॉच करते रहिए पूरा बिना स्किप किए हुए। आपको अगर हूबहू तक देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो ऐसे क्वेश्चन से ही रिलेटिव क्वेश्चन मिलेगा। बाकी क्योंकि ये हमने करे, ये एक्सपीरियंस कह रहा है मेरा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, पूरा वीडियो देखा करें। और आप लोग थोड़ा सा और काम क्या कर दिया कीजिए कि कम से कम चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से और भी जितने स्टूडेंट पढ़ पाएंगे या जितने स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ पाएंगे उसे आगे के लिए भी और फायदा होने वाला है। चूँकि इस चैनल पर आपको 11th-12th का भी मैथ पढ़ाया जाएगा जस्ट मैट्रिक एग्जाम के बाद ही। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग से। सभी को बाय बाय एंड थैंक यू। ओके, चलिए।